खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन ही नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार। हिंदी साहित्य की आगामी परीक्षाओं के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज में हम बात करेंगे आधुनिक काल के कवियों द्वारा रची महत्वपूर्ण रचनाओं की काव्य पंक्तियों पर। अर्थात यह जो सीरीज रहेगी यह काव्य पंक्तियों पर बेस्ड होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ आपकी सूची 1 में जो है काव्य पंक्तियां दी गई हैं और सूची 2 में कवियों के नाम दिए गए हैं। हमें यह पढ़ना है, अच्छे से देखना है और बताना है कि कौन सी काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो देखिए विकल्प, देखिए ए विकल्प है धूप सा तन दीप्ति में, है ना। पहले हम विकल्पों को पढ़ लेते हैं। बी है मधुप गुनगुनाकर कह जाता, सी है स्नेह निर्जर बह गया और डी है हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन। तो जो काव्य पंक्तियां सामने हैं और कवि सामने हैं, ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाने वाले 4 कवि हैं, ठीक है। और ऑप्शन के तौर पर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिया होता है, नरेंद्र शर्मा यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये चारों की चारों जो है छायावादी कवियों की काव्य पंक्तियां हैं। यदि आपने पढ़ा होगा इन सभी कवियों को और इनकी कविताओं को, जो इनकी महत्वपूर्ण कविता हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी काव्य पंक्ति जो है किस कवि की या कवित्री की है। धूप सा तन दीप्ति में, देखिए यह महादेवी वर्मा की जो कविता है, ठीक है, शीर्षक भी यही है, धूप सा तन दीप्ति में, है ना। उड़ रहा नित एक सौरभ धूम लेखा में बिखर तन, खो रहा निज को अथक आलोक सांसों में पिघल मन। तो यह कविता है महादेवी वर्मा की। तो ए का तो हो गया आपका 4 विकल्प, ठीक है, ए का हो गया 4 महादेवी वर्मा। दूसरा है मधुप गुनगुनाकर कह जाता। तो मधुप गुनगुनाकर कह जाता, यह जो कविता की काव्य पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है। तीसरी काव्य पंक्ति है आपकी स्नेह निर्झर बह गया। तो यह जो है इसी टाइटल से कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी की, उसकी काव्य पंक्तियां हैं। चौथी है हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। तो यह आपकी सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है, ठीक है, उसकी काव्य पंक्तियां हैं। सुमित्रा नंदन पंत की ताज कविता करके है, उसकी काव्य पंक्तियां हैं यह, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। तो अब विकल्प आपके सामने है, ए का 4, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। अतः उत्तर के तौर पर, कोड के तौर पर भी हमारे सामने विकल्प मौजूद है। इस पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ भी हमारे सामने देखिए छायावाद के कवि ही दिख रहे हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। शलभ मैं शाप मैं वर हूं, है ना। दुखी जीवन की कथा रही, वियोगी होगा पहला कवि और जो बीत गई सो बात गई। तो शलभ में शाप मैं बर हूं, महादेवी वर्मा की कविता है। आपने पढ़ी है कि नहीं पता नहीं, इसका शीर्षक भी यही है, शलभ में शाप मैं बर हूं, किसी का दीप निष्ठुर हूं। अक्सर हम देखते हैं महादेवी वर्मा ने जो प्रतीक चुने हैं अपने काव्य में, ज्यादातर उन्होंने दीपक को चुना है अपनी आत्मा के तौर पर। मतलब आत्मक पीड़ा को दर्शाने के लिए उन्होंने ज्यादातर दीपक का सहारा लिया है, ठीक है। क्योंकि रहस्यवाद भी पाया जाता है अक्सर छायावादी कवियों में, विशेषकर महादेवी वर्मा में तो पाया ही जाता है, ठीक है। तो शलभ में शाप में बर हूं, किसी का दीप निष्ठुर हूं, यह महादेवी वर्मा, अर्थात ए का हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है दूसरी कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कहीं नहीं। तो यह आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य पंक्ति है, ठीक है। उनकी एक कविता है सरोज स्मृति करके, जो उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखी थी, उसी की ये काव्य पंक्तियां हैं। तीसरी है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, आंखों से निकल कर चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ठीक है। इस तरह की काव्य पंक्ति है। तो यह काव्य पंक्ति है आपके सुमित्रा नंदन पंत की। और नेक्स्ट है दी जो बीत गई सो बात गई, यह हमारे हरिवंश राय बच्चन की काव्य पंक्ति है, ठीक है। आपने पढ़ी तो होगी बच्चन जी की यह कविता की, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, है ना। तो इस तरह से ए का होगा 4, शलभ में शाप में बर हूं, महादेवी वर्मा, दुखी जीवन की कथा रही, बी अर्थात बी का होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3, और सी का वियोगी होगा पहला कवि, इसका होगा 1 सुमित्रा नंदन पंत, और डी का जो बीत गई सो बात गई बच्चन जी, ठीक है। तो चलिए देखिए विकल्प आपके सामने है। तो इस तरह ABCD विकल्पों के तौर पर सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है।
यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मैं ज़्यादा व्याख्या करती हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट यू डोंट वरी, आने वाले समय में मैं सभी महत्वपूर्ण कविताओं की व्याख्या सहित आपकी समस्त प्रस्तुति दूंगी। तो आप बने रहें और यहाँ पर हमें जहाँ पर भी महसूस होगा मुझे कि मुझे कहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है तो मैं वह देती रहूँगी। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ सूची 2 में कवि हैं। कवि के तौर पर है मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। चलिए फटाफट से देखते हैं। तू है गगन विस्तीर्ण, तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है महासागर अगम, मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता है भक्त की अभिलाषा। तो भक्त की अभिलाषा कविता की यह काव्य पंक्तियां हैं। तो ए का तो हो जाएगा आपके 2, ठीक है। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। यह काव्य पंक्तियां जो है मैथिली शरण गुप्त की कविता है भारत भारती, तो वहां से ली गई हैं, ठीक है। भारत भारती रचना की काव्य पंक्तियां हैं। निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। सी है जल उठा स्नेह दीपक सा, नवगीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तो यह काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता से हैं, ठीक है। कि जल उठा स्नेह दीपक सा, नवगीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। आंसू से हैं काव्य पंक्तियां। नेक्स्ट काव्य पंक्तियां हैं अरुण अधरों की पल्लव रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। तो सुमित्रा नंदन पंत की गुंजन से ली गई यह काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो आइए देखते हैं। तो दिए गए कोड विकल्प में जो है विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि ए का 2 है, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वही काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में डायरेक्ट कविताओं के नाम दिए गए हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ऑप्शंस हैं कामायनी अंधेरे में, कुक्कर मुत्ता, नदी के द्वीप और असाध्य वीणा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता है अंधेरे में, वहीं से यह काव्य पंक्तियां ली गई है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। दूसरी है हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। तो प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो रचना है वहीं से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ठीक है। तीसरी है स्थिर समर्पण है हमारा। स्थिर समर्पण है हमारा, यह जो काव्य पंक्तियां हैं यह ली गई हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है नदी के द्वीप, वहां से। असाध्य वीणा और नदी के द्वीप अज्ञेय की ही कविताएं हैं, दोनों की दोनों। तो स्थिर समर्पण है हमारा नदी के द्वीप से, यानी कि सी का हो जाएगा 4। आगे की काव्य पंक्ति है आप अपने से उगावे, यानी कि डी का होगा 3। कुक्कर मुत्ता की यह काव्य पंक्तियां हैं और कुक्कर मुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता है। तो इस तरह से देखिए, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 सही ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर भी कोड में देखिए आपके ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो सी जो विकल्प है यह सही होगा, उत्तर होगा इसका सी। उसी तरह प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 देखिए और सूची 2 में जो कवि है हमारे सामने ही जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। तो चलिए काव्य पंक्तियां पढ़ते हैं। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है, देश का धन यानी कि सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। यह काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित कविता भारत भारती से, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 5 यहाँ पर। दूसरी काव्य पंक्ति है तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो बी देखिए, यह बी का होगा आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। बी का हो जाएगा 1। जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है कामायनी, वहीं से यह काव्य पंक्तियां हैं। अगर आपने कामायनी पढ़ी होगी तो आप इजीली इसको पता कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी काव्य पंक्ति है प्रथम रश्मि का आना, रेगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बिहंगिनी, पाया तूने यह गाना, ठीक है। तो यह जो काव्य पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रथम रश्मि कविता है वहीं से ली गई है। तो इसका तो हो जाएगा आपके 2, है ना। सी का होगा 2 सुमित्रा नंदन पंत। और चौथी काव्य पंक्ति है क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो डी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा की जो कविता है अधिकार वहीं से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं।
तो इस तरह से ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो देखिए यहाँ पर भी डी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं यह है आपके जयशंकर प्रसाद की, तो ए का हो जाएगा 4। सूची 1 में बी में काव्य पंक्तियां हैं, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशीत वे देखेंगे जीवन प्रभात। तो यह काव्य पंक्तियां हैं आपके युगांत जो काव्य संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत का, वहां से। ठीक है, तो बी का हो जाएगा आपका 1। ठीक, तीसरी काव्य पंक्ति है, बांधो न नाव स्थाओ बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ठीक है, यह काव्य पंक्तियां हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है बांधो न नाव स्थाओ बंधु, वहां से। और चौथी काव्य पंक्ति है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो यह काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा की है, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन 3। और कोड में भी यहाँ पे ABCD है, देखिए, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ए का 4 है, बी का 1 है और सी का 2 तथा डी का 3, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। वैसे ही सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं, सूची 2 में कवियों के नाम हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वीणा वादनी वर दे, वीणा वादनी वर दे। तो यह कविता किसकी है? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, दूसरी काव्य पंक्ति है, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। तो इस पार उस पार करके हरिवंश राय बच्चन की कविता है, तो वहीं से यह काव्य पंक्तियां भी ली गई हैं। तीसरी काव्य पंक्ति है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, मेरी आंखों में आकर फिर आंसू बन ढरने वालों को। तो अरे कहीं देखा है तुमने, इस शीर्षक से जयशंकर प्रसाद की यह कविता है, वही उसी की काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की काव्य पंक्तियां हैं, यह मंदिर का दीप नामक कविता से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएंगे ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ठीक है, कोड वर्ड में भी देखिए मिलान कर लीजिए, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसी में ये सब ऑप्शंस हैं। चलिए प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में रचनाकार, सूची 2 में आपके नाम है कवियों की। ओके, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो कही नहीं। पहले भी यह काव्य पंक्ति हमने डिस्कस की है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति से यह काव्य पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं दिन को ढूंढ रही जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा मेरा सिकता हिरक प्याली में। तो देखिए महादेवी वर्मा की वे दिन नामक कविता से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं, वे दिन नामक। ठीक है, रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो यह आपकी अज्ञेय की एक कविता है, सांझ सवेरे नाम से, है ना। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है, सांझ सवेरे नाम से, वहीं से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं। नेक्स्ट है, विखरी अलकी ज्यों तर्क जाल, वह विश्व सा मुकुट, सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी से यह जो है काव्य पंक्तियां हैं। तो देखिए 4 3 1 5। ठीक है, ABCD के तौर पर कहाँ है यह विकल्प 4 3 1 5, तो ऑप्शन ए में यह सब है। ओके, प्रश्न 9, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां, सूची 2 में कवियों के नाम। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। देखिए यह काव्य पंक्ति है आपकी रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की एक रचना है, एक कविता है, कोई एक और मतदाता, तो वहीं से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं। रघुवीर सहाय के काफी काव्य संग्रह हैं, जैसे सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आपने सुना भी होगा, है ना। और इनका जो काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं, उस पर इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इस तरह ए का हो जाएगा 4, यानी कि रघुवीर सहाय की काव्य पंक्ति है, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। दूसरी है, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पार्टों के बीच में। तो यह जो काव्य पंक्ति है आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता है, ब्रह्म राक्षस करके, उसी की काव्य पंक्ति है। ठीक है, तीसरी काव्य पंक्ति है, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो। तो प्रसिद्ध कवि नागार्जुन की कविता है वे और तुम करके। ठीक है, उसी से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं। चौथी है, मैं ही बसंत का अग्रदूत। तो बसंत का अग्रदूत कहा जाता है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है,
तो इसलिए ऑप्शन सही होंगे। देखिए 4 1 3 5, तो 4 1 3 5 किस में है? उत्तर ए में है ना। ऑप्शन ए के अंदर जो है 4 1 3 5 है विकल्प में, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो बीत गई सो बात गई हरिवंश राय बच्चन की कविता है। जो बीत गई सो बात गई उसी की काव्य पंक्तियां हैं। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, तो देखिए यह अज्ञेय की कविता है। असाध्य वीणा करके उसकी काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है। दो पाटों के बीच पिस गया, तो मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता की यह काव्य पंक्तियां हैं। और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक उर्वशी से यह काव्य पंक्ति है। पुरूरवा जो है उर्वशी से यह सब कहता है। ठीक है। तो इस तरह से कोड वर्ड में देखते हैं सही उत्तर। तो देखिए 3 4 1 2 किस कोड वर्ड के ऑप्शंस में है? ए बी सी डी में से कौन से में से हैं? तो उत्तर होगा इसका सही डी, क्योंकि डी में ही हमारे सामने 3 4 1 2 है ना। प्रश्न 11 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं। ठीक है। ये उपमान मैले हो गए हैं आपकी किसकी काव्य पंक्ति है? तो अज्ञेय की काव्य पंक्ति है। कौन सी कविता से? कलगी वाजरे की। ठीक है। अज्ञेय की कविता है कलगी वाजरे की, उसी से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हम राज्य लिए मरते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत महाकाव्य, वहां से यह काव्य पंक्ति ली गई है साकेत के 9वें सर्ग से, जहां पर उर्मिला कहती है कि हम तो राज्य के कारण गृह क्लेश से दुखी हैं, जबकि सच्चा राज्य तो हमारे राज्य के वे किसान करते हैं जिनके खेतों में अन्न पैदा होता है। उनसे अधिक धनवान भला और कौन हो सकता है, अर्थात सबसे दुखी तथा संपन्न अन्न उत्पन्न करने वाले किसान ही हैं। वे अपनी पत्नी के साथ घूमते फिरते हुए संसार के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपसी कलह से मर रहे हैं। तो साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उर्मिला द्वारा कही यह काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, कि हम राज्य के लिए मरते हैं। नेक्स्ट है बतरस लालच लाल की, तो ये कवि बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, वहीं से दोहे की ये पंक्तियां हैं। और चौथी है भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तो तुलसीदास की यह काव्य पंक्ति है। भक्ति और ज्ञान के बारे में उन्होंने यह सब कहा था। ठीक है। तो इस तरह से 1 3 2 4 है ना। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 इसका सही उत्तर होगा। कोडिंग में देखते हैं तो कहाँ पर है? ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, तो देखिए ऑप्शन बी में यह सब है। ओके, तो कोड वर्ड में ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए काव्य पंक्तियां और सूची 2 में कवियों के नाम। सूची 1 में देखते हैं काव्य पंक्तियां। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो देखिए यह जो है निराला की कविता है भिक्षुक, उसकी काव्य पंक्ति है। भिक्षुक कविता आपने पढ़ी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है कि वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, है ना। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। दूसरी काव्य पंक्ति है सांप तुम सभ्य हुए नहीं, यह अज्ञेय की कविता है सांप, उसी से काव्य पंक्तियां ली गई हैं। तो आपने भी पढ़ी होगी कि जैसे सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना और विष कहाँ से पाया। ठीक है। और तीसरी काव्य पंक्ति है आपकी, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो देखिए सुदामा पांडे धूमिल की रोटी और संसद नामक कविता की यह काव्य पंक्तियां हैं। तो चौथी है आपकी दिनकर की काव्य पंक्तियां कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वासन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुफेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, झन 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 झन। ठीक है। तो यह कविता जो है आपकी हुंकार जो काव्य संग्रह है उसकी विपथका नामक कविता से आपके रामधारी सिंह दिनकर कवि की। ठीक है। तो यहाँ पर ए का होगा 3, बी का 5, सी का 2 और डी का 1। तो देखिए कौन से कोडिंग वर्ड में जो है ABCD में 3 5 2 1 है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में, हाँ सी में यह सब है। ठीक है, 3 5 2 1, तो यही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए हमारे सामने काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में कवियों के नाम।
अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। मुक्तिबोध की लंबी कविता है अंधेरे में, वहीं से यह काव्य पंक्ति ली गई है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। तो मुक्तिबोध चौथे नंबर पर है, ठीक है, ए का होगा 4। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है सबने भी अलग अलग संगीत सुना। तो सच्चिदानंद हीरानंद बात से आने गया की काव्य पंक्ति है यह असाध्य वीणा कविता से। असाध्य वीणा कविता भी काफी लंबी कविता है, ठीक है, तो वहीं से यह काव्य पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ। नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ महादेवी वर्मा की कविता है। बीन भी हूँ मैं रागिनी भी हूँ, ठीक है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। निर्जा नामक काव्य संग्रह के अंतर्गत यह कविता है, वहीं से यह काव्य पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट है अश्निपात से शायित उन्नत शत शत वीर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग, ठीक है, तो उसी की यह काव्य पंक्ति है। तो देखिए ए का होगा 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। कोडिंग वर्ड में भी देखिए आप यहाँ पर कि सी पर जो है 4 1 2 3 है ना, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वही काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में आपके सामने कवि हैं। धूमिल, दिनकर, पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध, ये ऑप्शन के तौर पर कवि हैं हमारे यहाँ। चलिए देखते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत की एक युगांत करके काव्य संग्रह है, उसके अंदर एक कविता है, ठीक है, तो वहीं से यह काव्य पंक्तियां हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है यह तीसरा आदमी कौन है मेरे देश की संसद मौन है। तो सुदामा पांडे धूमिल की रोटी और संसद कविता की काव्य पंक्ति है। तीसरी है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्तिबोध की अंधेरे में, बहुत लंबी कविता है, वहीं से यह काव्य पंक्तियां। और आ गए प्रिय बंद केश कमलिक गुफा गे, सच्चिदानंद हीरानंद बासे न गए की यह कविता है असाध्य वीणा, उसकी काव्य पंक्तियां हैं। तो देखिए ए का हो जाएगा आपका 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 4। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कोडिंग वर्ड में ए का 3 कहाँ है और बी का 1, सी का 5, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में यह सब है। प्रश्न 15 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं। अरुण, यह मधुमेह, देश हमारा, यह जो काव्य पंक्ति है प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त, जो 1931 में लिखा गया। वहां पर कार्नेलिया एक आपका फीमेल पात्र है, ठीक है, तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि अरुण यह मधुमेह, देश हमारा, एक गाना गाया जाता है, ठीक है। हम नदी के द्वीप हैं, तो यह जो है अज्ञेय की कविता है नदी के द्वीप, उसकी काव्य पंक्तियां हैं। दुखों के दागों को तमगो सा पहना, यह जो काव्य पंक्ति है यह मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता से है, ठीक है। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह धूमिल की एक मोचीराम करके बड़ी ही सुंदर कविता है, उसकी काव्य पंक्तियां हैं। आपने यह कविता पढ़ी भी होगी कि बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो देखिए कोडिंग वर्ड में भी आपके आंसर हैं 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन सी के अंदर है, तो यही सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है। तो रघुवीर सहाय की एक रचना है, मतलब कविता है, अधिनायक कविता करके, ठीक है, अधिनायक इसका शीर्षक है। रघुवीर सहाय का एक काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध, जिसमें बहुत सारी कविता हैं, तो उन्हीं में से एक कविता है अधिनायक। अधिनायक की यह काव्य पंक्तियां हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, तो रघुवीर सहाय हो जाएगा इसका। दूसरी काव्य पंक्ति है क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर की यह कविता है नया कवि करके, तो उसी की काव्य पंक्तियां हैं। तीसरी है आपकी अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता की काव्य पंक्तियां हैं। और साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, विजय देव नारायण शाही की कविता है सत की परीक्षा, उसी की काव्य पंक्तियां हैं। तो देखिए 3 1 2 5, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 1 2 4 जो है ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत ये है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है यहाँ पर, ठीक है। सूची 1 में, सूची 2 में, एज यू नो। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ठीक है। तो यह निराला की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, सभी ने पढ़ी होगी, राम की शक्ति पूजा, उसी की काव्य पंक्तियां हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ठीक है। और दूसरी काव्य पंक्ति है, शैया सैकत पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीष्म विकल। तो यह काव्य पंक्ति जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की है, नौका विहार कविता से। तीसरी काव्य पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यह मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना यशोधरा की काव्य पंक्तियां हैं। और यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से कहती है, जब महात्मा बुद्ध उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो सखी वे मुझसे कहकर जाते। शशि मुख पर घूंघट डाले, प्रसाद की आंसू कविता की यह काव्य पंक्तियां हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले। तो देखिए, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। अब कोडिंग वर्ड में देखिए कि 3, 1, 2, 5 कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन डी के अंतर्गत है 3, 1, 2, 5। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब काव्य पंक्तियों के अंश दिए यहाँ पे कुछ कुछ, तो उनको कवियों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, जो घनीभूत पीड़ा थी, यह है आपकी आंसू कविता से, जो प्रसाद द्वारा लिखी हुई आंसू कविता है, उसी से यह काव्य पंक्ति है, जो घनीभूत पीड़ा थी, ठीक है। दूसरी है, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली। तो यह आपकी निराला की ही काव्य पंक्ति है, ठीक है। तीसरी काव्य पंक्ति है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। नदी के द्वीप कविता है अज्ञेय की, उसी की यह काव्य पंक्ति है, ठीक है। चौथी है, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो यह भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश नामक कविता की काव्य पंक्ति है। गीत फरोश जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 5। चलिए देखते हैं कोडिंग वर्ड में। तो देखिए, डी नंबर पर आपके 2, 3, 1, 5 सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब प्रश्न नंबर 19 है, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है। देखिए फटाफट से सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं। आइए, नागार्जुन, दिनकर, निराला, पंत और प्रसाद के तौर पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं और पंक्तियां हैं। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। तो निराला की राम की शक्ति पूजा से यह लाइन ली गई है, बल्कि उसका भी अंश लिया गया है, ठीक है, कि जिधर अन्याय है वहां पे शक्ति है। ओके, निराला की राम की शक्ति पूजा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी के लज्जा सर्ग से काव्य पंक्ति है, बल्कि उसका भी एक छोटा सा अंश है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद की यह काव्य पंक्ति है, ठीक है। और सिंहासन खाली करो की जनता आती है। देखिए, आपातकाल के विरोध में आपकी कविता लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने। तो चलिए, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का हो जाएगा 2, ठीक है। आप फटाफट से कोडिंग वर्ड में भी देख लेते हैं कि ऑप्शन सी के अंदर देखिए आप कि 3, 5, 1, 2 है ना। ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 2। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हम जानते हैं, ठीक है। घुन खाए शहतीतों पर, घुन खाए शहतीतों पर नागार्जुन की जो है यह काव्य पंक्ति है, ठीक है। तो नागार्जुन है दूसरे नंबर पर। एक बीते के बराबर, यह केदारनाथ अग्रवाल की चंद्र गहना से लौटती बेर करके कविता का अंश है, ठीक है। कविता की छोटी सी काव्य पंक्ति है, एक बीते के बराबर। तो बी का हो जाएगा 1 और सी है किंतु हम है द्वीप, नदी के द्वीप जो अज्ञेय की है ना कविता, उसी का यह अंश है। तो किंतु हम है द्वीप, इसका हो जाएगा 4 अज्ञेय। भूख से रिरियाती हुई, भूख से रिरियाती हुई यह काव्य पंक्ति है धूमिल की। तो धूमिल देखिए कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर, डी का हो जाएगा 3। तो अब देख लीजिए कि कहाँ पर ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है ना। कोडिंग वर्ड में आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी, डी नंबर पर देखिए, डी नंबर पर आपके 2, 1, 4, 3 है ना, 2, 1, 4, 3 है, सही है। तो उत्तर डी हो जाएगा इसका। चलिए, प्रश्न 21 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञेय, निराला, पंत और शमशेर बहादुर सिंह इस बार हमारे सामने है। तो अज्ञेय की काव्य पंक्तियां कौन हो सकती हैं? देखिए, पहले तो काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं। बात हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, मुक्त करो नारी को मानव, रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा। तो बांधो न नाव इस ठाव बंधु
निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। और मुक्त करो नारी को मानव, यह सुमित्रा नंदन पंत की है। इसके बाद बचते हैं हमारे सामने रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, तो यह अज्ञेय की काव्य पंक्ति है, ठीक है, कि रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। इसके बाद है बात हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, तो यह हो जाएगी आपकी शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है, कि बात हम नहीं भेद खोलेगी बात बोलेगी कविता से, छोटी सी कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, तो उसकी यह काव्य पंक्ति है। तो देखिए यहाँ पर 3 4 2 1 किस ऑप्शन के अंदर है, कोडिंग वर्ड में देखना है 3 4 2 1 किस ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए में यह सब है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। त्रिलोचन सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कवि हमारे सामने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं काव्य पंक्तियां और बताते हैं इनके सही उत्तर। विषमशिला संकुला पर्वतो भूता गंगा, शशितार कहारा अभिभूता अतिशयपूता, ठीक है, तो यह काव्य पंक्ति है आपके त्रिलोचन की। ओके, मतलब एक हो जाएगा। अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर, तो यह सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पंक्ति है, ठीक है, तो बी का हो जाएगा 2, है ना। और तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, यह है शमशेर बहादुर सिंह की काव्य पंक्ति, ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी है अनंत विस्तार का टूट मौन मुझे भयभीत करता है, ठीक है, कुंवर नारायण की यह काव्य पंक्ति है, तो इसलिए डी का हो जाएगा 3। आइए कोडिंग वर्ड में देखते हैं कि कहाँ पर 1 2 4 3 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 2 4 और 3, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निराला, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और धूमिल, यहाँ पर इनकी काव्य पंक्तियां दी गई और सही बताना है कि किस कवि की कौन सी काव्य पंक्ति है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, तो यह काव्य पंक्ति है आपकी कामायनी से, ठीक है, कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसकी एक काव्य पंक्ति है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, निराला की राम की शक्ति पूजा से यह काव्य पंक्ति है, ठीक है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अज्ञेय की कविता है जितना तुम्हारा सच, उसी की काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है। फिर डी है परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, तो मुक्तिबोध की अंधेरे में लंबी कविता, वहीं से एक काव्य पंक्ति है। तो देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ठीक है। तो कोडिंग वर्ड में देखते हैं अब, देखिए 3 1 4 2 कहाँ पर हैं, ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है, तो बी के अंदर हमें दिख रहे हैं कि 3 1 4 2 है ना, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखिए सूची 1 में कौन सी काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में हमारे सामने जो कवि दिख रहे हैं इस वक्त, धूमिल, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री और लक्ष्मीकांत वर्मा, है ना। हे मेरी तुम, आओ बैठे पास पास हम, हास और परिहास करें, तो यह काव्य पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की, कविता का नाम है हे मेरी तुम, ठीक है। छोटी छोटी कविताएं इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है और वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हथियारों की सूची में नहीं है, सुदामा पांडे धूमिल की यह काव्य पंक्ति है, ठीक है। तीसरी काव्य पंक्ति है साम्यवाद के पथ में लीड किया करते हैं मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंकने, तो यह त्रिलोचन शास्त्री की काव्य पंक्ति है। और चौथी है कर गई चाक तिमिर का सीना जोत की फांक, यह तुम थी, तो नागार्जुन की कविता है यह तुम थी, उसकी यह काव्य पंक्तियां हैं। देखिए हिंदी की समकालीन दौर के जो कवि हैं, है ना, और हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख जिन्हें हस्ताक्षर माना जाता है आधुनिक कविता के, तो ऐसे ही प्रगतिशील त्रय में गिने जाते हैं आपके 3 स्तंभों के तौर पर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन शास्त्री, ठीक। तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में इन्हीं की यह काव्य पंक्तियां दी गई हैं, तो हमने देखना है सही उत्तर है इसका, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। चलिए कोडिंग वर्ड में देखिए कि कहाँ पर 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो देखिए बी नंबर पर 3 1 4 और 2 दिए गए हैं, तो अर्थात बी ऑप्शन इसका सही उत्तर
होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर मुक्तिबोध, दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती और अगेय ऑप्शन के तौर पर है और इनकी काव्य पंक्तियां दी गई आगे पीछे। हमने सही कवि की काव्य पंक्ति सही के साथ मिलानी है, ठीक है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था, स्वयं शून्य में वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था। तो यह काव्य पंक्ति है आपकी अज्ञेय की, है ना। इनकी जो असाध्य वीणा कविता है उसी की यह काव्य पंक्तियां लगती हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो यह काव्य पंक्ति आपकी मुक्तिबोध की है, ठीक है। तीसरी है, पर एक तत्व है बीज, स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में। तो यह काव्य पंक्ति आपकी धर्मवीर भारती की, ओके। और डी में जो काव्य पंक्ति दी है कि मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। यह आपके रामधारी सिंह दिनकर की काव्य पंक्ति है। तो देखिए, ए का होगा 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ठीक है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर और दिनकर। तो कोडिंग वर्ब में देखिए ऑप्शन ए में जो आपके सामने दिख रहा है 5, 1, 4 और 2, है ना। 5, 1, 4 और 2 अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 26, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां रचनाकारों के तौर पर हैं धूमिल, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर सहाय तथा शमशेर बहादुर सिंह। मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ गाली। यह काव्य पंक्ति किसकी है? श्रीकांत वर्मा की, ठीक है। ए का हो जाएगा आपका 2 नंबर। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। तो बी का होगा आपका सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। बी का हो जाएगा 1। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। रघुवीर सहाय की यह काव्य पंक्ति है, तो सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह काव्य पंक्ति है, तो इसीलिए डी का होगा आपके पास 3 नंबर, ठीक है। 2, 1, 4, 3 अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए कोडिंग वर्ड में देखिए ऑप्शन सी में आपके पास ये सामने दिख रहा है कि ए का 2 है, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। प्रश्न 27 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में जो है भाषाएं दी गई हैं, भाषाओं की कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और सूची 2 में भाषाओं के नाम है जैसे कि अपभ्रंश, ब्रज, गढ़वाली, अवधी और खड़ी बोली। अर्थात हमने पहले काव्य पंक्तियों को पढ़ना है कि कौन सी भाषा की या कौन सी बोली की यह काव्य पंक्ति है, ठीक है। फिर बताना है, उसके साथ उसको रिलेट करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। का पूछहु तुम धातु, निछोही जो गुरु कीन्ह अंतरपट ओही। पहले पढ़ लेते हैं इन सबको, तभी पता चलेगा। दूसरी है, ढोला मारिए ढीली, मह मुछिया मेच शरीर। जो मांगहूँ सो देहूँ मनोहर, यही बात तेरी खोटी। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केंचली छोड़ सटक गई। अरे वाह। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहली काव्य पंक्ति है कि का पूछहु तुम धातु, निछोही जो गुरु किन्ह अंतरपट ओही। तो यह काव्य पंक्ति तो मुझे अवधी भाषा की लगती है, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा। अवधी बोली में ए का उच्चारण ऐ हो जाता है और ओ का उच्चारण औ हो जाता है ना। जैसे कि मान लो हमने कहना हो, खड़ी बोली में हम कहते हैं ऐसा, तो ऐसा की जगह अवधी में कहा जाता है ऐसा। जैसे कि ऐसा है, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और जैसे कहना हो कि यह मेरी औरत है, तो बोलते हैं कि यह मेरी औरत है, तो ओ को औ कर देते हैं, ठीक है। और अवधी बोली में जो अल प्राण होता है ना, अल प्राण ध्वनियाँ, वो महाप्राण में बदल दी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि पेड़ बोलते हैं हम, तो पेड़ नहीं बोलते, फेड़ बोलते हैं अवधी में, ठीक है। अवधी में ए और ओ के ह्रस्व रूप जो होता है उसको ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप में, अर्थात अगर हम कहें स श श, तो उसके स्थान पर वो स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अवधी बोली में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं घोड़ा, कुत्ता, गधा, है ना। तो अवधी में कैसे कहेंगे? घोर, घोरवा, कुतवा, है कुतौना। तो इस तरह से ये अवधी के शब्द हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने भक्ति काल में भी देखा है कि अवधी भाषा में काफ़ी रचनाएं की हैं कवियों ने, है ना। दूसरी काव्य पंक्ति है, ढोला मारिए ढीली, मह मुछिया मेछ शरीर।
तो यह काव्य पंक्ति आपकी अपभ्रंश भाषा से है। ठीक है, अपभ्रंश अर्थात भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। आपने आदिकाल में भी देखा होगा कि आदिकालीन रचनाएं जो है अपभ्रंश भाषा में रची गई हैं। आज जो हम हिंदी का परिष्कृत शुद्ध रूप देखते हैं, ग्रामेटिकल लैंग्वेज हो गई है ना। भाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से कहा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन पहले क्या था, भाषा का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप था। धीरे धीरे भाषा ने यह रूप आज का जो है धारण किया है या यहाँ तक पहुँची है। तो ढोला मारिया ढीली मह मुछियु मेच शरीर, यह अपभ्रंश की काव्य पंक्ति और ढोला मारूरा दुहा की रचना से ही ली गई है। तीसरी काव्य पंक्ति है जो मांगहूँ सो देहूँ मनोहर एह बात तेरी खोटी। ठीक है, तो यह काव्य पंक्ति ब्रज भाषा से है। ब्रज भाषा में हम क्या देखते हैं, जैसे खड़ी बोली में अगर हमने कहना हो ना कि आया गया, कैसा, आऊँगा, दूजा, है ना, तो ब्रज भाषा में वह आयो, गयो, छोटो, कैसो, जाऊंगो, दूजो, इस तरह से शब्द हो जाते हैं। अर्थात खड़ी बोली में प्रयोग होने वाले आकारांत शब्द जो है ब्रज में ओकारांत हो जाते हैं। ठीक है, आयो, गयो, खायो, है ना, तो इस तरह से यह ब्रज भाषा की काव्य पंक्ति है। चौथी है उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई। तो यह किसकी आपको लगती है काव्य पंक्ति, गढ़वाली की या फिर खड़ी बोली? तो खड़ी बोली की यह काव्य पंक्ति है। ठीक है, कि उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई। तो ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। तो चलिए कोडिंग वर्ड में देखिए कि कहाँ पर जो है 4, 1, 2, 5 ऑप्शन है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में देखिए, है ना, बी में है 4, 1, 2 और 5, 4, 1, 2, 5, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 28 है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। यह भी इसी तरह का प्रश्न है। सूची 1 में आपके पास भाषा की विशेषता दी गई है और सूची 2 में आपके पास भाषा के नाम दिए गए हैं, जैसे डिंगल, दक्षिणी, ब्रज, मैथिली, अवधि, है ना। जसुमती हरि पालनी झुलावे, जसुमती हरि पालनी झुलावे, यह जो है ब्रज भाषा की काव्य पंक्ति है। तो 1 का हो जाएगा 3। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, बी का होगा 5। अवधि की यह काव्य पंक्ति है। ठीक है, तीसरी काव्य पंक्ति है अतिरंग स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भोज की। तो यह काव्य पंक्ति आपकी डिंगल भाषा की है। ओके, डिंगल राजस्थानी जिसे भी कहते हैं। अतिरंग स्वामी सुमिली राती बेटी राजा भोज की, तो डिंगल अर्थात सी का 1 हो जाएगा। चौथी काव्य पंक्ति है दखन है नगीना अंगूठी है जग अंगूठी को हरकत नगीना है लग। तो यह दक्षिणी भाषा की काव्य पंक्ति है। तो देखिए डी का हो जाएगा यहाँ पे 2, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। ब्रज, अवधि, डिंगल और दक्षिणी इस क्रम में ये आ जाएंगे। कोडिंग वर्ड में देखिए ऑप्शन ए में जो है आपके दिख रहे हैं 3, 5, 1 और 2, इसीलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज जो आधारित थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत कवि और काव्य पंक्तियों पर आधारित। और अब तक की पूछी गई काव्य पंक्तियाँ, सभी काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर मैंने ऐड करी हैं और आने वाली परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्या फिर ऐसा है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और जो नए व्यूअर्स हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।